First of all, good morning to all of you. I am Rakesh sir and welcome to Sri Sri Krishna Institute. स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम लोग वर्ड की 11 नंबर की सीरीज़ लेकर आए हैं। आज 11 नंबर की सीरीज़ में हम लोग वर्ड मीनिंग के बारे में बात करेंगे और देखते हैं कि कितना ज़रूरी है वर्ड मीनिंग की सीरीज़ हमारे लिए हो पाता है। सबसे पहला फर्स्ट 5 जो मीनिंग है हमारा वो सिनोनिम्स का सेगमेंट है। सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर दिखने वाले वर्ड्स। आपको ऑप्शन देखना है और उसके हिसाब से आंसर पर क्लिक कर देना। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पहली हमारी मीनिंग। पहला मीनिंग है हमारा शाम। शाम का मतलब होता है नकली। शाम का मतलब नकली। फेक इसका सही आंसर होगा। रियल मतलब वास्तविक। जेन्युइन मतलब वास्तविक और ऑथेंटिक मतलब भी वास्तविक। तो एक मीनिंग को छोड़कर बाकी सारे जो है एक वर्ड को छोड़कर बाकी सारे का एक ही मीनिंग आ रहा है जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ और नेक्स्ट वर्ड है आपका अर्डियस। चलिए अर्डियस का मतलब होता है कठिन, मुश्किल। तो कठिन या मुश्किल अगर हो गया तो डिफिकल्ट बेस्ट आंसर होगा। ट्रबलसम का मतलब भारी भरकम होता है, मुश्किल में आता है लेकिन मुख्य रूप से यह भारी भरकम के लिए यूज होता है, इसलिए हमने इसका प्रयोग नहीं किया। ग्लूमी का मतलब होता है आपका उदास और पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक। पेरिलस का मतलब खतरनाक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है जिलस का मतलब ईर्ष्या। इनवी इसका सही आंसर होगा। इंटरेस्टेड का मतलब हो गया रुचि रखना किसी चीज में, उत्साहित भी बोल सकते हो। हेटेड मतलब नफरत, घृणा। एडमायर्ड का मतलब होता है प्रशंसा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका गाइल। गाइल का मतलब होता है शातिर या धूर्त। कॉनिंग इसका सही आंसर होगा। केयरलेस का मतलब लापरवाह। केयरफुल का मतलब सावधान। ग्रीडी का मतलब लालची। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका फ्यूटिलिटी। ठीक है, फ्यूटिलिटी का मतलब होता है निरर्थकता। फ्यूटाइल वर्ड से बना हुआ है निरर्थकता। यूजलेसनेस अनुपयोगिता मतलब उपयोग न किया जाने योग्य। इरेलेवेंस और संगत के अर्थ में यूज हो जाएगा इनसिग्निफिकेंस, अमहत्वपूर्ण। और अनइम्पोर्टेंस ये भी वही हो जाएगा, अमहत्वपूर्ण। आंसर हमारा कहाँ जाएगा भाई? तो आंसर हमारा सबसे पहला ही हो जाएगा यूजलेसनेस, लापरवाही के अर्थ में। अब आगे हम एंटोनिम्स पर। एंटोनिम्स फर्स्ट 5 वर्ड है हमारा ये एंटोनिम्स का। आइए चेक करते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहला है प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है आपका बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। क्या होता है? बहुत अधिक। चलिए अब जब बहुत अधिक हो गया तो दूसरा कम होना चाहिए। और कम में कौन सा वर्ड आ जाएगा आपका, जरा चेक करके बता दो। तो सबसे पहला मीनिंग ही है स्पार्स। स्पार्स का मतलब कम। ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त। मिजरली कंजूसी से।
इमोडरेट मतलब औसत, यानी औसत नहीं। मॉडरेट का मतलब होता है औसत, और आई एम लग गया तो नो नॉट नहीं अटैच हो जाएगा, तो इमोडरेट औसत नहीं। अगले वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, है ना। तो कम करना का उल्टा बढ़ाना होता है। बढ़ाने के अर्थ में अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो बी ऑप्शन आपका सही जाएगा। एनहांस, एनहांस का मतलब निखारना और बेहतर करना। रिलाइव मतलब राहत देना, राहत पहुंचाना, ठीक है। अपीज का मतलब शांत हो जाएगा। ये अले जो है ये आपका यूज होता है क्या कहते हैं, कम करने में। कम करना यानी कि सिनोनिम्स इसको जोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार, विवेकी, है ना। प्रूडेंट का मतलब समझदार, तो उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा फुलिश हो जाएगा, मूर्ख। इसी में एक और मीनिंग है आपका डंस। डंस का मतलब होता है आपका मूर्खी, लेकिन ये मूर्ख जो है इसको क्या कहते हैं, अनपढ़ के अर्थ में यूज़ करते हैं, इसको डिफरेंस है थोड़ा सा। उसके बाद सिल्ली है। सिल्ली का मतलब तो आपका पागल हो जाएगा। केयरलेस, केयरलेस तो लापरवाह। अगले क्वेश्चन की तरफ आते, क्वेश्चन नंबर 9। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक, उल्टा एवंट ग्रेड हो जाएगा। एवंट ग्रेड का मतलब होता है अपारंपरिक, कह सकते हो इसको सीधा सीधा। चलिए, प्रेजेंट का तो वर्तमान, फ्रेश का ताजा, अनयूजुअल, असामयिक मतलब नॉट रेगुलर, रेगुलर नहीं होगा तो अनयूजुअल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, टर्ब्यूलेंट। देखो टर्ब्यूलेंट जो है ये खास करके फ्लाइट में अगर आप यात्रा करते हो तो क्या होता है, अचानक से फ्लाइट हिलने लगता है। जब ये बादल के बीच से होकर गुजरता है तब ये हिलने लगता है ना। तो टर्ब्यूलेंट का मतलब होता है अव्यवस्थित, कह सकते हो इसको, और क्या कह सकते हो, डिस्टर्ब के अर्थ में यूज कर सकते हो। क्या इसको हम लोग कह सकते हैं, डिस्टर्ब। तो उल्टा शांत हो जाएगा काम। हारमोनी का मतलब होता है सौहार्द। सौहार्द का मतलब हंसी खुशी, चारों तरफ शांति। गस्टी ये हवा का झोंका के लिए यूज होता है। ये वाइंडी, तो वाइंड मतलब हवा, उसी से बना हुआ है, हवादार के रूप में यूज कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा ये इडियम फ्रेजेस में, द बॉय वॉज इन डच विथ हिज फ्रेंड। कहता है बॉय जो था उसे अपने दोस्त से बहुत ज़्यादा था। तो इन डच का मतलब होता है परेशानी में, दिक्कत में, झगड़ा में, कभी ना बनना। तो कभी ना बनना, झगड़ा वाला बात करते हैं तो इन ट्रबल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता दियर अटेम्प्ट टू गेट बैक दी स्टॉलन नेकलेस बिकेम ए वाइल्ड गूज चेज। ये थोड़ा आसान है। वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है निरर्थक प्रयास करना, कुछ ऐसा काम करना जिसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यूजलेस सर्च कर दो। नेक्स्ट कहता है द डिपार्टमेंटल स्टोर इज ओपन राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है कि
बहुत सुबह यानी सुबह सुबह कह सकते हो, राउंड द क्लॉक। ऐसा नहीं इसको समझ नहीं लेना है कि राउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटे, तो ये गलत हो जाएगा। 24 घंटे वाले में आप देख लो कोई ऑप्शन भी आपको दिया नहीं है, अर्ली मॉर्निंग इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं थ्रू द रिपोर्टर्स रिपोर्ट मेनी नोन फैक्ट्स हैव कम टू लाइट। कम टू लाइट का मतलब होता है चीज प्रकाश में आना, मतलब रहस्य जो है वो अचानक सामने आ जाना, उजागर हो जाना। तो रिवील का मतलब उजागर होना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आई टू आई विथ मतलब से सहमत होना। सी आई टू आई विथ का मतलब होता है किसी से सहमत होना। कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करेगा? टू गिवन ए करेक्ट डिसीजन, टू ऑब्टेन सुटेबल पनिशमेंट, हैव द सेम आई साइट, टू हैव द सेम ओपिनियन। सहमत होने का मतलब क्या है? एक ही तरह का बात होना, सब चलो आपका जो विचार है वही विचार मेरा भी है, तो मतलब ओपिनियन सेम हो गया, तो सहमति इसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, एक्सीडेंटल गुड फॉर फॉर्च्यून मतलब कोई चीज एक्सीडेंटली आपके पास हुआ है और वो क्या है, बहुत ही अच्छा हो गया। तो इसमें पहला है आपका आकस्मिक लाभ, चांस का मतलब मौका, फ्लूक जो है ये होता है आपका तुक्का, और गुड लक का मतलब तो अच्छा भाग्य कहते हैं, अच्छा समय कह सकते हो आप। तो हिसाब से देख के सीधा सीधा आंसर एक ही तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि यही एक आंसर है जो आपका मैच करता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका शॉर्ट स्पीच और पोएम गिवन एट द एंड ऑफ अ प्ले और ए बुक। तो शॉर्ट स्पीच जो क्या है, कोई किताब के अंत भाग पर दिया जाए, कोई ड्रामा के अंत पार्ट पर दिया जाए, इसको हम लोग कहते हैं एपीलॉग। एपीलॉग का मतलब होता है उपसंहार। उपसंहार का मतलब क्या है? फाइनल, निष्कर्ष, कंक्लूजन वाले अर्थ में ये यूज होता है। एपीग्राम का मतलब होता है शायरी। एपिक्योर का मतलब एक तो भुक्खड़ भी कह सकते हो, इसको भोग विलासी भी कहते हैं। एपिटफ इसको कहते हैं उपाधि। विषयक, उपाधि विषयक भी कहते हैं, खाली उपाधि भी लिखोगे तो चलेगा। ए पर्सन हु ड्राइव आवर मोटर कार्स, हमारी गाड़ियों को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो चॉपर होता है। ठीक है, हमारी मोटर कार्स को चलाने वाला जो होता है वो चॉपर होता है, चॉपर होता है, ना कि ड्राइवर होता है। हम बहुत सिंपली कंफ्यूज कर जाएंगे ड्राइवर में। ठीक है, कंडक्टर का तो संचालक हो जाएगा, लाइफ ऑपरेटर जीवन को चलाने वाला, जीवन को रास्ता दिखाने वाला। चलिए, कहता है द हेडमास्टर ब्रॉड बैक टू द माइंड द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ द स्कूल। तो ये तो लगता है कि क्वेश्चन कहीं इधर उधर घूम गया है। रिमेंबर का मतलब याद करना होता है। ठीक है, खाली मीनिंग जान लो बहुत है। रिमाइंड का मतलब पुनः याद दिलाना या पुनः याद करना। रिकॉल भी बहुत हद तक इसी में मैच करेगा आपका। हो गया। उसके बाद रेमिनिसेंट का मतलब होता है याद ताजा करना। तो कोई चीज को वापस बुलाने की बात जब हो जाए, रिकॉल वाला ऑप्शन आपका बेस्ट चला जाएगा।
लैक ऑफ फीलिंग। देखो किसी के अंदर अगर फीलिंग की कमी हो तो उसे क्या कहेंगे, क्या ना। तो फीलिंग की अगर कमी हो तो अपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, आपको क्या रहा उससे किसी को मतलब नहीं। इपैथी का मतलब होता है समानुभूति, सबको देखकर एक जैसे विचार आने वाली। सिंपैथी का सहानुभूति। पीटी का दुख। जरा जल्दी से देख लो, हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाओ यहाँ से एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स का मतलब होता है ध्वनि संबंधी। क्या होता है? ध्वनि संबंधी या ध्वनि विज्ञान भी इसको कह सकते हो। ICF लगा हुआ है, एकॉस्टिक्स ध्वनि विज्ञान। नेक्स्ट आ जाते हैं रेपर्टरी बोलते हैं इसको, इसका उच्चारण कुछ इसी तरह से है, रेपर्टरी कहते हैं, है ना। इसका मतलब होता है आपका खजाना। और गलती से ये भी पहला ही आपका सही है। अगला वर्ड नेसेसरी, मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत होगी। NECESSARY, नेसेसरी मतलब आवश्यक, जरूरी है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म आपका वर्ड जो है, थोड़ा लेट आया इधर, हाँ जी। नार्सिसिज्म वर्ड जो है ये आप कुछ पुस्तक, एक चैप्टर आया था नार्सिसिज्म, इको एंड नार्सिसिज्म। ये आप बिहार बोर्ड की इंग्लिश अगर पढ़ते हो तो वहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। तो ये नार्सिसिज्म वहाँ से लिया गया वर्ड है। तो नार्सिसिज्म का मतलब होता है स्वयं के प्रति आकर्षण, मतलब हाँ खुद के बारे में, स्वयं के प्रति आकर्षण। इसमें सारे गलत है सिवाय पोर्टुगीज के। पोर्टुगीज का मतलब होता है पुर्तगाली। तो चलिए ये थे हमारे आज के सेशन। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।